ग्रहों का खेल कितना खतरनाक होता है जरा सोच कर देखिए। 12 जुलाई 2025 को न्याय के देवता शनिदेव वक्री हुए और 18 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि का जो स्वामी है वह वक्री हुआ। दोनों ग्रहों के वक्रत्व मिलने के 72 घंटों के भीतर अपने देश के भारत के उपराष्ट्रपति महोदय ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये होती है ग्रहों की ताकत। जिस मोदी सरकार में 11 साल से किसी भी मंत्री संतरी या ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा नहीं हुआ हो, वहां मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति महोदय का इस्तीफा। ये होती है ग्रहों की ताकत। तो आम जनमानस इन ग्रहों के प्रभाव से कैसे अछूता रह सकता है। इसी क्रम में मिथुन राशि इन वक्री ग्रहों और तीन नौ के प्रतिच्छेद बिंदु एक्सिस के दुष्प्रभाव से कैसे बच सकती है। अगस्त के महीने में सौर मंडल के सितारे मिथुन राशि को किस प्रकार का परिणाम या फल प्रदान करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी सब पर प्रकाश डालने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। 2025 के अगस्त महीने में मिथुन राशि को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह जानने से पहले अगस्त माह में ग्रहों के गोचर के विषय में जान लेना चाहिए। 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में, तत्पश्चात सिंह राशि में मासांत तक रहेगा। पूरे अगस्त माह में मंगल कन्या राशि में रहेगा। अगस्त माह में लगभग बुध ग्रह कर्क राशि में रहेगा। बृहस्पति अगस्त माह में मिथुन राशि में गोचर करेगा। शुक्र 20 अगस्त तक मिथुन राशि में, तत्पश्चात कर्क राशि में गोचर करेगा। शनि अगस्त माह में वक्री होकर के 12 जुलाई को वक्री हुआ है, तो वक्री ही रहेगा पूरे अगस्त के महीने में। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में मीन राशि में रहेगा। राहु कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में तथा केतु सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेगा। सूर्य का संबंध विष्णु भगवान से माना जाता है। विष्णु भगवान का जो वर्ण है वह तांबे के समान है। शनि राहु तथा केतु ग्रह सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं, जबकि बृहस्पति चंद्र और मंगल ग्रह सूर्य के मित्र हैं। मित्रों के साथ मिलने पर सूर्य यानी आत्मा की शक्ति निश्चित ही बढ़ जाया करती है। अगस्त के महीने में बुध ग्रह वक्री होकर के गोचर करने वाला है, जिसके कारण बुध ग्रह अत्यंत ही शुभ प्रभाव आपको मिथुन राशि वालों को प्रदान करने वाला है। इसके साथ ही साथ मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जिसके कारण राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ मिलकर आपको अत्यंत ही शुभ फल एवं परिणाम प्रदान करने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र बताता है कि बिना सूर्य की धूप लगे तो बुध की वनस्पति भी नैसर्गिक सौंदर्य प्राप्त नहीं कर पाती। इसीलिए अगस्त के महीने में आपको एक नए संपर्कों से निश्चित ही उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग हैं। नए संपर्क बनेंगे, नए लाभ के योग बनेंगे। दूसरा घर बृहस्पति की भूमि है, जिस पर शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है, अर्थात सूर्य और बृहस्पति दो शत्रुओं के से घिरा हुआ शुक्र अब आपको मंदा फल ही प्रदान करने वाला है। दूसरा घर धर्म स्थान भी कहलाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश इस प्रकार प्रकीर्णित होगा जैसे मंदिर में ज्योत जल रही हो, जिसमें शुक्र यानी गाय का घी जल रहा होगा। अर्थात शुक्र का फल अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए निश्चित ही मंदा रहने वाला है। यानी स्त्री की सेहत खराब या स्त्री के लिए पुरुष की सेहत खराब रहेगी, पुरुष की सुख में कमी रहेगी और ससुराल खानदान कमजोर ही होता चला जाएगा। ससुराल का हाल भी मंदा ही होगा। जिस प्रकार मंदिर में जली ज्योत स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से अगस्त के महीने में मिथुन राशि वाले जातक दूसरों के काम आने वाले सिद्ध होंगे, यानी कि परोपकारी स्वभाव उनका बना रहेगा। उनकी नजरों में किसी भी जाति या धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके साथ सेवा का भाव का स्वभाव ही रहने वाला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि मिथुन राशि वाले लोग जितना ही सेवा भाव के उसूल पर चलेंगे, उतनी ही तेजी से जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे। शनि आपका अष्टमेश और भाग्येश होकर के दसम भाव में बैठा है। शनि शुक्र से प्यार करता है। शनि का धन हर स्त्री यानी शुक्र को लक्ष्मी कहलाने का अधिकार दिलवाता है। गोबर यानी शुक्र से ही बिच्छू यानी शनि की उत्पत्ति होती है। कामदेव शुक्र ही शनि के उल्टे सीधे काम कराया करता है, अर्थात राहु केतु एवं शुक्र ग्रह शनि के मित्र कहलाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि के 3 शत्रु ग्रह होते हैं। वे ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। पूरे अगस्त के महीने में मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में अपने मित्र चंद्र के घर में बैठकर शनि को मंगल पीड़ित कर रहा है। शनि के पीड़ित होने के कारण भाग्य की प्रतिकूलता के चलते शनि का जो उत्तम प्रभाव आपको मिलने वाला था वह अब कड़वा होता चला जाएगा, थोड़ा तीखा होता चला जाएगा। मंगल के इस प्रभाव के कारण यदि आप अपने कर्मों को मंदा करने की बजाय उत्तम कर लें तो शनि के दुष्प्रभाव से आसानी से बचा जा सकता है। वैसे 10वां घर शनि का अपना घर होता है। यदि आपने अपने भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है तो ये जान करके चलिए कि निश्चित ही आपके भवन का कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। निर्माण कार्य के लिए पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। मंदिर में नित्य प्रति जाते रहेंगे तो आपको निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होगी। अंधे व्यक्तियों को सेवा करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शराब, मांस, अंडे इत्यादि का सेवन भी तत्काल रोक देना उत्तम रहेगा। अगस्त के महीने में मंगल मिथुन राशि के चौथे भाव में गोचर करने वाला है। चौथा घर हर प्रकार से चंद्र की मिल्कियत माना जाता है। चंद्रमा पानी है जबकि मंगल आग है, यानी चंद्रमा के पानी में मंगल की आग और गर्मी चंद्रमा के पानी को जलाती रहेगी, यानी आपके मन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आप अपने मन में ही कुढ़ते रहेंगे। दूसरों लोगों की तरक्की से आप ईर्ष्या करेंगे और छोटे भाई के प्रति भी आपका दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहने वाला है। इन संकटों से बचने के लिए आपको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब या पर्स में निश्चित रखना होगा, जिससे आपको निश्चित ही अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि का अगस्त माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर करेंगे। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अनुग्रहित करना कि आपकी राशि कौन सी है। यदि आप कमेंट करके अपनी राय से हमको अवगत कराएंगे तो हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।